तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में फिजिक्स के मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन उठा लिए हैं, और इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट तुक्का लगाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस में नीट एग्जाम के अंदर में। ठीक है, नीट के क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं, उसमें हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं, कैसे हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है दिखाने वाला हूँ। ठीक है, नीट एग्जाम में यार बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप लोगों को कम टाइम में 100 से 150 नंबर अपने बढ़ाने हैं, मान लो आपका स्कोर जो है वो 300, 400, 200 इस रेंज में आपका स्कोर अटका पड़ा हुआ है, तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे जिससे कि आपका नंबर जो है बढ़ सके। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो हमारा नीट 2023 का ट्रिक्स कोर्स है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर में आप लोग एनरोल करो, मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया उसके अंदर में, विद सॉल्यूशंस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीख जाओगे। 5 घंटे का कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड, और डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिख जाएगा कैसे आप लोग श्योर शॉट अपना स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको करना है, किस तरीके से आपको इंटेलिजेंट तुक्के लगाने हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम के अंदर में, ऑफिशियल पेपर के अंदर में आपको जो है दिख जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर लो। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में कुछ ही घंटे में आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिजिटली, और उसके बाद में आप उसको 5 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है नीट 2023 का, लेट मत करो, इसके अंदर में आप लोग जो है जाकर के एनरोल कर लो, काफी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इन 4 क्वेश्चंस के बारे में। कभी भी आपको ना इस तरीके के ऑप्शंस दिखे, जैसे आप यहां पर देख सकते हो 4, 7, 10, 14 आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कभी भी आपको ऑप्शन में मल्टीपल सब मल्टीपल दिख जाए, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, मल्टीपल सब मल्टीपल अगर आपको ऑप्शंस में दिख जाए, जैसे कि आपको ऑप्शंस दिया हो y, x, 2x, z, अगर 4 ऑप्शन आपको ऐसे दिए हो जिसमें आपको x और 2x क्या है, मल्टीपल है ना, x को डबल कर दिया 2x आ गया, तो उसी तरीके से आप यहां पर देखोगे तो 7 को डबल कर दिया तो 14 आ गया, राइट। कभी भी आपको मल्टीपल सब मल्टीपल दिख जाए, आपको इसी में से तुक्का लगाना है, आपको इसी में से तुक्का लगाना है, चांसेस जो होते हैं ना वो हाई होते हैं सही होने के। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है पता है, क्योंकि जब ऑप्शंस बनते हैं ना, जब कोई टीचर ऑप्शन बनाता है ना, तो वो एक आंसर उसको पता होता है, उसी को वो या तो आधा कर लेता है, या तो डबल कर लेता है, या तो ट्रिपल कर लेता है, इस टाइप की चीज करके वो और ऑप्शंस क्रिएट कर लेता है। समझ रहे हो आप बात को, इसीलिए यहाँ पे आपके 10 के और 4 के आंसर होने की चांसेस थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे ना, तो आपको दिखेगा 4 भी है और 14 भी है, तो 4 और 14 बार बार 4 आ रहा है, तो 4 का आंसर होने के चांसेस, मतलब आंसर में 4 हो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आंसर में 4 हो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और आंसर में 7 और 14 मल्टीपल सब मल्टीपल भी दिख रहे हैं, तो बहुत हाई प्रेफरेबल ऑप्शन आपका होगा तुक्का मारने के लिए ए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसका करेक्ट आंसर ए ही है वैसे। ठीक है, सिंपल है, आपके पास में 3 इंटू 1 करोगे 3 आएगा, 2 इंटू 2 करोगे आपका 4 आएगा, फिर 3 इंटू 1 करोगे 3 आएगा, फिर आप 4 इंटू 1 करोगे 4 आएगा, तो ये आपका 7 और 7 14 ही आने वाला है। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है, 14 है, राइट। ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पर। कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, आपको 0, 0 और 1, 1 में तुक्का नहीं मारना है, आपको 0, 1 और 1, 0 में तुक्का मारना है। हमेशा आप क्रॉस कॉम्बिनेशंस को फेवर किया करो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आप तुक्के लगाया करो। मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस में तुक्का मत लगाया करो, प्लस माइनस और माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन में आप तुक्का लगाया करो। मान लो आपको ऐसा दिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, फिर आपको दिया है बोथ इंक्रीजिंग बोथ डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो आप बोथ इंक्रीजिंग और बोथ डिक्रीजिंग में तुक्का मत लगाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के क्रॉस कॉम्बिनेशन में आप तुक्का लगाओ। समझ रहे हो? ऐसे ऑप्शन क्या है, चांसेस ज्यादा होते हैं हमारे सही होने के। ठीक है, जब हम तुक्का लगा रहे हैं, हम जब इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं, जब हम इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं, तो हम गारंटीड गेस नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि 100% हमारा तुक्का सही होगा, नहीं, हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जो हमारी प्रोबेबिलिटी 25% के आसपास है, 4 में से एक ऑप्शन सही, उसको हम बढ़ा करके 50% के आसपास ले जाने का टारगेट रख रहे हैं, राइट। सो यहां पे दोनों माइनस है, काट दो, दोनों प्लस है, काट दो, प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में आप जो यहां पर तुक्का लगाओ। बाकी आप इसका अगर डायग्राम देखोगे तो यहां पर 2,3 है, 2 इधर 3 इधर, रिटर्न आते टाइम में 2 इधर 3 नीचे की तरफ हो जाएगा, तो 2,-3 हमारे पास में आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो y के अंदर में हमारा y डायरेक्शन का जो हमारा स्पीड है, y कंपोनेंट ऑफ द स्पीड है, वो रिवर्स हो गया वापस आते वक्त। ठीक है ना, पहले क्या था, स्पीड ऐसे था, एक ऊपर एक नीचे, रिटर्न आते वक्त क्या हो गया, स्पीड ऐसे, एक इधर एक नीचे। समझ रहे हो, एक ऊपर था पहले,
है ना, नीचे हो गया, ये y वाला ऊपर था जो नीचे हो गया, तो इसीलिए +3j का -3j हो गया। समझ रहे हो आप बात को? तो ऑप्शन सी हमारे पास में यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। राइट, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, इंटेलिजेंट गेस कैसे करना होता है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना होता है। आपको बोल रहा है कि भाई स्टोन को जो है फेंका गया, पहले 5 सेकंड में H1 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद के 5 सेकंड में H2 डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद के 5 सेकंड में H3 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, ये क्या है 5 सेकंड्स, ये क्या है 5 सेकंड्स, ये क्या है 5 सेकंड्स, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये क्या है फाइनल सिचुएशन है। ठीक है, अब धरती का प्रकोप तो नीचे है जी, तो स्पीड हमारे पास में बढ़ रहा है। जब स्पीड बढ़ रहा है तो पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा H1 वो कम होगा H2 के कंपैरेटिवली, क्योंकि स्पीड बढ़ चुका है ना, स्पीड बढ़ रहा है तो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, दैट विल बी लेस देन H3। समझ रहे हो आप बात को? जब यहाँ पे था तो स्पीड 0 था, u इक्वल्स टू 0 था, स्पीड बढ़ रहा है, पहले 5 सेकंड में H1 कवर किया, फिर स्पीड बढ़ गया, काफी ज्यादा हो गया, तो H2 जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू H1, क्योंकि टाइम लिमिट उतना ही है, उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा हो चुकी है। और नीचे जाओगे तो स्पीड और ज्यादा हो चुकी है, तो H3 विल बी इवन ग्रेटर देन H2। तो ये हमारे पास में क्या है, एक पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन ए में आपको H1 जो है वो बड़ा दिख रहा है H2 से। ठीक है, आप ध्यान से देखो, H1 इज 2 टाइम H2, तो पॉसिबल ही नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया। आप ऑप्शन डी देखोगे तो तीनों बराबर दिए हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, कट गया। समझ रहे हो आप बात को? यहां पर आपका H2 ग्रेटर देन H1 है और H3 ग्रेटर देन H2 है, बात आपका सही है यहां पर। और आप अगर यहां पर देखोगे तो आपका यहां पर क्या है, H2 इज 3 टाइम्स H1 और यहां पर आपका H3 इज 5/3 टाइम्स H2। ठीक है ना, तो आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो, आप बी और सी में से जो है तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और इंटेलिजेंटली गेस करने जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा H2 जो है वो 3 टाइम्स H1 है और H3 जो है वो 3 टाइम्स H2 है। इतना परफेक्ट रेशियो नहीं आएगा, मतलब कि H2 जो है वो 3 टाइम्स H1 हो गया यहाँ पे, और फिर नीचे जाओगे तो आपका जो H3 है वो 3 टाइम्स H2 हो गया यहाँ पे नीचे। इतना एग्जैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास में एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है ना, मतलब सिमिलर लिंक नहीं मिलेगा। H2 और H1 के बीच में जो रिलेशन है दैट विल नॉट बी द सेम रिलेशन विद H3 एंड H2। इसीलिए हम ऑप्शन सी को भी इंटेलिजेंटली फील करके हम एलिमिनेट कर पाएंगे अगर थोड़ा सा आप डीप सोच पाओ तो। ठीक है ना, नहीं सोच पा रहे हो कोई बात नहीं, बी और सी में से तुक्का लगाना है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में यहाँ पर है बी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो हमने दो ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट किया। बहुत अच्छी बात होती है जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो। तो बहुत सारे बच्चे अंधा तुक्का लगाते हैं, मैं उसको फेवर नहीं करता। आप अंधा तुक्का मत लगाओ, आप सीख करके तुक्का लगाओ। ठीक है ना, और इन्हीं सब चीजों का जो हमारे पास में एग्जाम टाइम सिनेरियो का डिमॉन्स्ट्रेशन है ना, वो आपको कोर्स में दिखेगा। ठीक है, जो आपको बताया ना हमारे पास 5 घंटे का कोर्स है। अगर आपका स्कोर कम है, नंबर बढ़ाने हैं, इस कोर्स में जरूर से आप लोग जो एनरोल करो। अगर आप लोग को यहाँ पे फायदा हो रहा है ना, तो कोर्स से आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। कैसे आप लोग जो एग्जाम के अंदर में सारी चीजें करनी है आपको समझ में आ जाएंगे। राइट, फिर आप यहाँ पर देखो, कई बार नीट के अंदर में ना आपको इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको उठा लिया है। आप देखो यहाँ पर ना आपको बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा, तो आंसर होगा 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में देगा। फंसना मत, ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिया रहता है, कई बार दिया रहता है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आंसर 0 है। ठीक है ना, इस आपको देख के लगेगा यार बहुत कुछ करना है इसमें, बट आपका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो फोर्स नेट फोर्स 0 होगा, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है ले लिया। कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चन देकर के आपको फंसाने का ट्राई करता है, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसमें। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यार 4 क्वेश्चन का मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाया। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जो भी बच्चे YouTube पे पहली बार आए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो यार स्क्वाड को, और फ्री प्लेलिस्ट नीट 2023 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको और देखो। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का बता दिया, इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लो, इसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है हमारे नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का।